ईमान में रख के यहाँ सुबह के 6:30 हो रहे हैं और अरहाम को जो है ना स्कूल जाना है। अरहाम का स्कूल में जो नाम है वो असद अली शाह है। हम मेरे दोनों बच्चों के दो नाम है। घर में हम लोग कुछ कहते हैं और बाहर जो स्कूल में ना वो अलग नाम है, तो फिर इससे कन्फ्यूजन भी हो जाती है। लेकिन मैं बताती चलूँ कि सफ़ान को जो है हम स्कूल में इरफ़ान बोलते हैं और अरहाम को असद अली शाह कहते हैं स्कूल में। तो मैं यहाँ अरहाम की ये सारी चीज़ें निकाल रही हूँ कि इसको तैयार करूँ, इसको उठाऊँ। तो इसका उठना थोड़ा मुश्किल होता है। सुबह अगर जल्दी सो जाए तो जल्दी उठ जाता है, लेकिन जब ये जल्दी नहीं सोता है तो ये जल्दी नहीं उठता है। ये बहुत तंग करता है सुबह। तो आज ऐसा ही हुआ कि इसको उठाया तो मैंने सही, लेकिन इसने मुझे बहुत तंग किया उठाने पर। कभी यहाँ सोता है, कभी वहाँ सो रहा है, यानी कि चारों तरफ आगे पीछे जाकर ये सो रहा था। अभी मैंने इसकी सारी चीज़ें जमा कर ली। मैं इसको इतनी जल्दी नहीं उठाती हूँ, पहले इसका सारा काम कर लेती हूँ, लंच बॉक्स बनाती हूँ। सब कुछ बनाने के बाद फिर मैं इसको उठाती हूँ कि 10 या 15 मिनट पहले उठाती हूँ कि बस ये वॉशरूम जाए, इसको मुँह हाथ धुलाऊँ और धुलाने के बाद कपड़े पहनाऊँ, क्योंकि ये कुछ खाता नहीं है। इसको आदत है सुबह बिल्कुल नहीं खाता है, अगर खा लेगा तो वॉमिट करेगा। तो मैं इसकी सारी चीज़ें जो है लंच बॉक्स में डाल कर दे देती हूँ। अभी ये मैंने रूटीन बनाया है कि थोड़े बादाम और किशमिश वगैरह डाल के दे देती हूँ, ये शौक़ से खा लेता है वहाँ पे। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं कुछ इसको तलूँ या कुछ वो बना के दूँ। खाता तो नहीं है। इसको सैंडविच बहुत अजीब सा लगता है मेरे ख्याल से। वो भी अगर देती हूँ तो आधा पीस दूँगी तो शायद खा ले, या बच्चों को खिला के आता, कुछ पता नहीं है मुझे। तो मैगी शौक़ से खा लेता है, तो मैंने कहा आज दोबारा से मैं इसको मैगी बना के दे देती हूँ। मैगी को ये शौक़ से खाता है। अभी मैंने इसका लंच बॉक्स पैक कर दिया, इसको मैं बैग में डालती हूँ। बैग में डालने के बाद जो है ना मैं इसको, यानी सारे काम जो है ना मैं कंप्लीट करके फिर जाके आराम को उठाती हूँ कि बेचारे की नींद ख़राब ना हो। छोटा है ना, बहुत यानी कि इरिटेट होता है सुबह सुबह वो। अभी वो वैसे तो उठ जाता है जल्दी, नहीं पता आज क्यों इसने इतने नखरे किए। एक जगह से उठता है, दूसरी जगह जाके सो जाता है, फिर एक जगह से उठता है, फिर दूसरी जगह जाके सो जाता है। मुझे यानी इसने तंग किया आज ना। इसको मैं ही ब्रश कराती हूँ, खुद से तो नहीं करता है ये। बस अभी ये साल है कि मैं इसको मुँह हाथ धुलाऊँगी और ब्रश करवाऊँगी। इसके बाद जो है ना ये खुद से करेगा सब कुछ। इसको मैं आदत डालूँगी कि खुद से करे सब कुछ। अभी जो है ना ये उठ तो गया है, लेकिन फिर सो जाएगा। ये देखो फिर मुंह डाल के सो गया, ये फिर सो गया। अभी फिर मैं इसको उठा के तैयार करूँगी। दिखाएं आप अपनी चाय। जबरदस्त। 750 का केक, 250 का केक रस। क्या गलती हो गई? 750 का जो केक लिया है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? इस छोटे से मैग्नेट ने आज हमारा बहुत काम आसान कर दिया। तेज कितना है ना ये भी तो बताए हुआ क्या था? आपके वर्करों ने किया था, मजदूरों ने। मैंने अभी मुंह से गाली निकलेगी, निकाल दे एक गाली, उसमें टी सी आवाज़ डाल दूंगी। मैं कह रही निकाल दे एक गाली। जाहिर सी बात, इंसान परेशान होते तो गाली निकालते ही है ना। जो टेंशन देते हैं उसके लिए। ये अरहाम के लिए हम लोगों ने सामान लिया है। ये रेज़र लिया है मैंने उसके लिए। रेज़र बहुत ज़्यादा है, वो इधर से उधर फेंकता है, तो मैंने ये वाला लिया है। और ये कल उसकी ड्राइंग है, तो मैंने कहा ज़्यादा एक्सपेंसिव ना लूँ, कम ही पैसों का ले लूँ कि वो फिर से फेंक देगा। तो ये 75 का है और इससे महंगे भी आ रहे थे। ये जो है ना ज्योमेट्री बॉक्स तो बहुत फेंके हैं। मैंने कहा एक ऐसी सिंपल सा पाउच ले लेती हूँ, वरना इनका काम तो फेंकना है सिर्फ। ये भी 95 का था।
पेपर तो ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी उसको खुश करने के लिए मैं ये लेकर आ गई हूँ एक, कि वो देखे और खुश हो जाए बस। अरहाम के पेपर ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि रेगुलर दे रहा है, सफ़ान के पेपर रहेंगे, इरफान के यानी के। ये देखिए, ये मेरा छोटा सा किचन है। ऊपर किचन बनने के बाद भी जो है ना, मैं इसको आबाद रखूँगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरा दिल इसी में लगेगा। मैं यहाँ से ऊपर जाना मेरे लिए शायद मुश्किल हो जाए। मॉर्निंग में नाश्ता बनाना बहुत आसान रहता है, जैसे अरहाम और इरफान स्कूल जाते हैं ना, सुबह 6 बजे उठती हूँ, तो फिर बहुत आसान रहता है कि मैं जो है ना यहाँ पे उन लोगों को कुछ भी बना के दे दूँ। अभी सब चेंज हो जाएगा इंशाअल्लाह, आप लोग खुद देखेंगे, बहुत अच्छा लुक हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है ना बहुत काम है, और आज तो मासी भी नहीं आई थी, आज तो सफाई भी मैंने की है सारी। ये मैं 2 बोतल लेके आई हूँ, एक लेमन है और एक लीची है, और एक मेरे ख्याल से मैंगो का लेकर आई हूँ मैं। अरहाम को बहुत शौक़ है ना दूध में मिला के पीने का, तो अब मैं कहूँगी पानी में मिला के पियो। अरहाम नहीं, सॉरी, इरफान जो है ना, वो सुबह उठता है और दूध निकालता है, और उसमें वो ग्रीन वाला जो आइस स्क्विश होता है ना, वो मिलाता है और पीता है ना, उसका यही काम है। तो बस ये है कि मैं ले आई हूँ, अब वो पीता रहेगा बैठ के। चलो, दूध में नहीं, पानी में मिला के पियो, मैं बोलूँगी। ये बहुत कमाल की चीज़ है, और इसी चीज़ के वजह से जो ना हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया है। नुकसान तो हुआ है ना, नुकसान थोड़ा कम हुआ है, वो भी अगर टेक्निकल तरीके से हम कर लेते हैं ना, टेक्निकल तरीके से अगर हम टेक ओवर कर लेते हैं ना, हाँ, तो ये भी नहीं होता, इतना नुकसान नहीं होता। अच्छा, क्या किया था मज़दूरों ने, ये बता दीजिए। मज़दूरों ने, वो एक मज़दूर ने क्या किया था मज़दूरों ने ये किया था, मैंने डे फर्स्ट से उनसे कहा था कि भाई जितना भी आप जो है ना काम कर रहे हो, तो आप ये सीवरेज लाइन या जो पानी के जो पाइप होते हैं उन पे जो ना कुछ रखो, ताकि वाइट सीमेंट या सीमेंट इसमें जाके जो है ना ये चौक ना हो जाए। तो उन्होंने उस बात को इग्नोर किया, और फिर ख़ुद जब अंधेरे में काम कर रहा था तो मैंने उसको मना भी किया कि भाई रोशनी में काम करो, छोड़ो कल आके दिन में काम कर लो। लेकिन उनको टेके के काम में जल्दी होती है कि जल्द से जल्द काम से फारिग हो जाए। अंधेरे में लगा रहा, चैम्पियन का बच्चा हीरो, तो हीरोइन पना भी तो दिखाया ना उसने। फिर क्या हुआ? फिर मुझे बताया नहीं, दूसरे दिन प्लम्बर को भेजा, भाई क्या कर रहे हो आप यहाँ के, क्यों आए हो? कह रहे हैं कि वो ठेकेदार से जो ना हथौड़ी जो ना गिर गई है पाइप में। कितने दिन बाद बताया आपको? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद। और वहाँ पे सीमेंट जा के जो ना वो जगह चौक हो गई थी। फिर ये है कि दोस्तों के मशवरे से कभी एक मैग्नेट लेके आ रहा हूँ, वो नीचे डाल रहा हूँ। मैंने कहा मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ आराइयों से जो ना तजुर्बा कर के आखिर इसी नतीजे पे पहुँचा कि एक टाइल तोड़ के जगह मालूम करने के क्या मसला है। अच्छा, टाइल तोड़े बगैर फजल ये पता नहीं चलता? मैग्नेट नहीं बताता आपको? क्यों नहीं बताता, लेकिन मैग्नेट के ऊपर जो कचरा फेंका था उसका कैसे पता चला? हाँ, सीमेंट वगैरह सब फेंका था अंदर, यानी वो लाइन पूरी जो थी ना हमारी सेवरेज की थी ना, पूरी लाइन सीवरेज की। हाँ, जैसे वॉशिंग एरिया के लिए हम लोग रखे थे, वैसे वो इसके लिए नहीं था, वॉशरूम वगैरह का गटर लाइन नहीं थी वो। लेकिन ये है कि उसको बिल्कुल ऐसे भर दिया, ख़राब कर दिया था उन्होंने, चौक कर दिया था। वो अगर ये देखते नहीं या वो बंदा आके नहीं बताता तो फिर वो नहीं होता ना फजल सही। बिल्कुल हाँ, नहीं होता। हम तो और हमें कुछ पता ही नहीं होता कि इसमें कुछ गया है, और हम परेशान रहते हैं कि नहीं बताता। अगर मैं आके सर पे नहीं खड़ा होता ना, हाँ, और मैं ये नहीं कहता कि भाई मुझे इसने गलत बयान ये की कि कल ये अनवर का काम है, अनवर कल आके पी ट्रिप लगाएगा। मैंने कहा पी ट्रिप क्यों लगाएगा भाई? पी ट्रिप तो उस वक्त लगता है जब फर्श डलता है, तो अभी फर्श का काम ही नहीं है। कह रहे हैं छोड़ो बस, वो आके कर लेगा।
उस दिन के बाद से वो बंदा भी नहीं आया है ना? नहीं आया। फ़ोन पे बात हुई आपकी? नहीं। हुई होगी। नहीं। गाली दिया होगा आपने। नहीं। नहीं दिया आपने। तो आज बस एक टाइल तोड़ा है नीचे, एक टाइल तोड़ा है ना? दो। 2 टाइल तोड़ा है वो अनवर नाम का बंदा, जिसको फजल अप्रिशिएट करेंगे। ताज पहनाएंगे। उसने एक टाइल तोड़ के और क्या किया फजल उसने? लेकिन इसमें वहाँ से गंदगी निकाली सबसे पहले, जो चौक हुआ था। गंदगी निकाली, फिर ऊपर से मैंने पानी का प्रेशर डाला, 4-5 बाल्टी पानी डाला। और फिर इसकी मदद से ना ये क्या है? ये बहुत फास्ट जो है ना, बहुत पावरफुल मैग्नेट है। इसको मैंने जो है ना ये रस्सी से बांध के पाइप के ऊपर से डाल के जो है ना, मैंने वो हथौड़ी निकाली है। वो भी ऊपर से निकाली। यहाँ नीचे में मेरा जो वो था वाशरूम, वो भी गंदा कर दिया इन लोगों ने, ख़राब किया। लेकिन उससे ये हुआ कि कह रहे थे कचरा निकला है बहुत ज़्यादा, चौक हुआ था सब। तो ये पता नहीं चलता हमें, तो बस हम लोग परेशान रहते कि इधर से पानी जा क्यों नहीं रहा है। और सब बनने के बाद फिर टूटना शुरू हो जाता, तोड़ना पड़ता। जैसे पुराना वाला वाशरूम हम लोगों ने तोड़ा है। बस आप सब लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि जब भी काम कराओ तो ये पाइपों का ख्याल खुद रखिएगा। करो, क्योंकि मजदूर लोग नहीं करते हैं सब। इससे कोई गरज नहीं है आपका पाइप बंद हो जाए, आपके लिए परेशानी हो। उसको सिर्फ अपनी दिहाड़ियों से काम होता है, और अपने काम से काम करके बस दिहाड़ी पूरी करके निकल जाते हैं। और भी बहुत सारे काम इन लोगों ने ख़राब किए फजल। चाहे आप काम जो है ना ठेके पे दो, चाहे खुद करवाओ, लेकिन अपनी निगरानी में करवाओ। निगरानी में नहीं करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। एक काम बनाएंगे, दूसरा बिगाड़ेंगे। अभी मैं अपने कमरे का दिखाती हूँ, जब टाइल तोड़ा इन लोगों ने। ये वाशरूम हम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, अभी बंद कर दिया है वाशरूम यूज़ करना। ये देखो, ये एक टाइल तोड़ के यहाँ से सारी गंदगी निकाली इन्होंने। यानी एक हथौड़ी ने इतना कमाल किया। ये पूरा वाशरूम अभी बंद करके रखा हुआ हम लोगों ने, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो भी रूम वाला वाशरूम है। कल का मैंने दिखाया था कितना तैयार हुआ है, और आज का जो है ना इतना तैयार हुआ है। बनेगा तो बहुत प्यारा लगेगा ये ना। आगे भी इन्होंने तैयार किया है। ये टाइम होता है मैं ऊपर आके देखती हूँ कि क्या किया है क्या नहीं किया है। आगे भी ये किचन के साइड पे बनाया है इन्होंने। बस यही काम किया है सारा दिन में इन लोगों ने। इस वाले वाशरूम का हाल बिगाड़ा था इन्होंने। हथौड़ी अंदर डाल दिया था, हथौड़ा जो भी, वो अंदर डाल दिया था। बड़ा परेशान कुन हाल है यहाँ पे, बहुत ख़राब हाल है यहाँ का। यहाँ तो इन्होंने वो लगा दिया है बाहर का। बाहर दिखाऊं मैं, वहाँ पे कराटे सेक्शन में कराटा हो रहा है, जो कि दिख नहीं रहा हमें रोशनी की वजह से ना। रोशनी ज़्यादा है इधर, मैं करीब करूँ थोड़ा सा। ये देखिए कराटे करवा रहे हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज हो रहा है यहाँ पे। ऐसे लग रहा है इन लोगों से मेहनत करवाया जा रहा है। बहुत धुंधला पीक है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। देख लें, थक गए बेचारे करते करते। थक गए हैं शायद, बहुत ज़्यादा थक गए हैं लग रहा है। बैठे हैं सब। अब समझ में आ रहा है ना, रोशनी बहुत हो रही है। इसके बराबर में ना वो है, गार्डन है। क्या है, गार्डन कहेंगे या पार्क है। यहाँ शादी हो रही है। आगे मस्जिद है, ये गली है। ये स्टार्ट किया इन्होंने, देखे दोबारा से। क्रंच लगा रहे हैं ये लोग, क्रंच। एक्सरसाइज में मैं खुद एक्सपर्ट हूँ। हाफ क्रंच लगा रहे हैं, नहीं फुल बॉडी क्रंच है ये शायद। किसी से सही हो रहा है, किसी से सही नहीं हो रहा है।
वही जिम वाला हाल है हमारे, जिम वाला। लड़कियां जो होती है किसी से होता है किसी से नहीं होता है, ये उठे सब। आगे देखूं क्या हो रहा है, इन्हीं को देखती रह जाऊंगी मैं। सब जगह रोशनी रोशनी है, ज़बरदस्त। कराची का शहर, रोशनी रोशनी, अच्छा लगता है ना। क्या चीज? वो रेजर वाला। रेजर वाला मैंने छुपा दिया। बस बस, ज्यादा नहीं पियो, मोटे और मोटे हो जाओ। एंड पे ना। क्या एंड पे? मोटापा। अभी ये देखिए मम्मा ने हमारे लिए हमारा तेरे लिए आराम के लिए खूबसूरत खूबसूरत से रेजर लाई हूँ, और कल तक के ये फेंक देगा, और ये पाउच भी कल तक नहीं रहेगा, इसका दिल भर जाएगा, इससे भी दिल भर जाएगा कल तक के, है ना। कल हर चीज से दिल भरेगा तुम्हारा। इनको अंदर का दिखा दूं? ये लो भाई, अंदर देख लो। सारे पेंसिल्स आपने अलग कर दिए, सारे जो कलर पेंसिल लाके दी थी। कल अरहाम का जो है ना वो ड्राइंग का पेपर है, ड्राइंग है, तो इसलिए इसको मैंने ना कलर पेंसिल वगैरह जो पहले से थे सब इसने गुम कर दिए, सब उठा के फेंक देता है, क्या करता है, या वहाँ छोड़कर आ जाता है। अभी छोटा है, इसको अकल नहीं है, फेंक फाक कर देता है ना ये। तो इसको ये छोटे छोटे रेजर पसंद थे, तो मैं ये लेकर आई हूँ आज इसके लिए, है ना आराम। भैया ने एक तोड़ दिया ये वाला। तोड़ दिया है। हाँ ना। अच्छा, क्यों सफ़ान क्यों तोड़े? और सफ़ान, तुम्हारी उर्दू की कॉपी किसके पास है? ज़ैनुल आबदीन। तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी उर्दू की कॉपी किसके पास है? हाँ, ज़ैनुल आबदीन नहीं, उकाशा के पास है। उकाशा ने बोला? बिल्कुल उकाशा ने बोला है, और उकाशा मुझसे भी डांट सुना है अभी। नहीं, उसके पास नहीं है। उसी के पास है। वो कहने लगा कि नहीं, ज़ैनुल आबिदीन के पास नहीं है, मेरे पास। ये देखिए ये किस किस्म का बच्चा है, अपने स्कूल की कॉपी, और इसके कल उसका वो था पेपर है हाफ एयरली का, और इसको कुछ समझ नहीं है। इसने अपनी कॉपी अपने दोस्त को देकर आ गया और ख़ुद किताबों से पढ़ रहा था बैठ के, और नहीं पता किस तरीके से याद किया क्या नहीं किया है। तो मैंने याद किया, मैंने बाजी को बोला था, उन्होंने सारा लिख के दिया ना मुझे, उससे उतार के। तुम्हारी बाजी से मेरी बात हो गई है, बाजी ने कहा मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा था क्या लिखा है क्या नहीं, बस किताब से याद कर रहा है, वो भी इतना टाइम लगा रहा है याद करने में। इसकी बाजी ने मुझे यही कहा है, लेकिन ये पढ़ने में सही था, लेकिन अब ये बहुत बदतमीज़ी करने लगा है पढ़ाई में। सही हूँ क्या मतलब? देखती हूँ, रिजल्ट आएगा तो मैं सबको दिखाऊंगी, फिर पता चलेगा तुम कितने सही हो। ठीक है, ग्रेड टेस्ट का रिजल्ट तो नहीं दिखाया था। हाँ, वो भी दिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी मैं। बस अभी अरहाम सही जा रहा है, लेकिन सुबह अरहाम रो रहा था स्कूल जाते हुए, तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई इसकी। रो रहे थे ना तुम स्कूल जाते हुए? क्यों? मैं कह रहा हूँ ये मुझे दे दे, नहीं दे रहा। क्यों? मैं तुम्हें एक पुराना से निकाल के अंदर से देती हूँ ना, बिल्कुल ऐसा वाला। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसा वाला। क्या उसके पेपर ख़त्म हो जाएंगे 2 दिन में, तुम ले लेना, तुम्हारे अभी ख़त्म नहीं होने वाले। अभी मैं वाइट शीट मेरे को देंगी टीचर। वाइट शीट देंगी तुम्हें टीचर? सही, बहुत पढ़ने वाले हो तुम लोग दोनों। हमेशा छुट्टी के लिए तुम जुगाड़ मारते रहते हो ना, कि मुझे छुट्टी मिल जाए, मुझे छुट्टी मिल जाए, मुझे छुट्टी मिल जाए। सही कह रही हूँ ना? है आराम? ये लो पकड़ो, ये रखो ना, मैं फिर अभी मैं तुमसे बाद में लूँगा। बात कर बोलेंगे हम लोग। थैंक यू बच्चा, थैंक यू माय, थैंक यू मेरे, क्या था? क्या थैंक यू? आय अल्लाह, बोलने भी नहीं आ रहा छुटकू को। क्या था यार? भूल गए? अबे यार, भूल गए? तो बाय बाय मेरे दोस्तों। ओहो, बाय बाय मेरे दोस्तों।